हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुले और आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस का क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली रात को एक क्विज लाइव होता है 9:30 बजे, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। तो हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? एक चीज़ पहले ही बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसलिए तो इसका आंसर क्या होगा? कोर्ट में। ओके, ये कोर्ट में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने उस कोर्ट में कहा था और उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो इनमें से किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की गई थी? आपको पता है 10 गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कार्य किए ना, इन सभी के कार्य भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। अब सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले तो ये पता होना चाहिए सबको, गुरु नानक देव, तो सबको खैर पता ही होगा। और गुरु अंगद देव थे जो वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो दूसरे गुरु थे। पेपर में सीक्वेंस पूछ ली जाती है। गुरु अंगद देव ने ही गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था। चलिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है, किस स्टेट में है? दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। ओके, याद रखिएगा 10 मार्च 1948 से। और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो बताइए किस कारण प्रसिद्ध है इनमें से? ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में, जो आगा खान के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसने की थी, तो आगा खान के द्वारा की गई थी। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? अब बताइए किस वर्ष मिला था जिले का दर्जा? 2006, 5, 8 या 7? किस सन में मिला था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सन 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, करनाल जिले के अमीन नामक गांव में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? अमीन नामक गांव में बताइए अब कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अदिति का मंदिर है करनाल जिले के अमीन नामक गांव में। काफ़ी फेमस है और पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, अमीन गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको। ये नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राजा दिलीप, बी पांडवों द्वारा, सी राजा नूनकर्ण, डी राजा परीक्षित। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजा नूनकर्ण। ओके, चामुंडा देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण भी जीर्णोद्धार भी किसने करवाया था? राजा नूनकर्ण द्वारा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है ये मंदिर कहाँ है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही है, ये नारनौल में है। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पुंडरिक तीर्थ। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रूडमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? अब कल मैंने आपको बताया था कि जीर्णोद्धार किसने करवाया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि किसने करवाया था, तो सभी स्टूडेंट्स मुझे आज ये बताएंगे कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था और कब करवाया गया था। तो 1953 में, सन 1953 में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। आप सभी आंसर देके जाएंगे इसका कमेंट बॉक्स में एंड में।
नेक्स्ट है एरर, माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, ए बी सी या डी, बताइए, या कोई एरर ही नहीं है। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एकर्स, 50 एकर्स आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, या कोई एरर ही नहीं है। दीजिए आंसर जल्दी, चलिए टाइम अप होता है। इसमें ऑप्शन डी में एरर है। अब देखिए, वो इन्वेंटेड अमेरिका, अब इन्वेंटेड क्या होता है, इन्वेंशन करना यानी कि आविष्कार करना। अब अमेरिका का आविष्कार तो हम कर नहीं सकते ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, खोज करना, खोज की गई थी अमेरिका की, तो डिस्कवर्ड। ओके, डिस्कवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली, क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये डिजीजेस हैं, कौन सी बीमारी किस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होती है, यानी कि कमी के कारण होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्कर्वी, विटामिन के डेफिशिएंसी, बेरी विटामिन B1 डेफिशिएंसी। अब बताइए इसमें क्या गलत है। ऑप्शन सी गलत है। अब देखिए, क्वाशियोरकर तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ही होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। लेकिन स्कर्वी जो होता है ना, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन सी के कारण होता है। ओके, तो ये गलत है, इसमें विटामिन सी आएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्रिन ग्लैंड्स। अब बताइए इसका क्या है प्राइमरी फंक्शन, टू प्रोड्यूस स्वेट, टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर, टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स। बताइए ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा इसका आंसर, टू प्रोड्यूस स्वेट। ओके, यानी कि पसीना प्रोड्यूस करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन। अब बताइए इसमें से कौन सा है सॉल्यूशन, डायमंड, सी वाटर, सॉल्ट या कोल। अब वैसे ऑप्शंस काफ़ी इजी है, आई होप सभी स्टूडेंट्स इजीली इसका आंसर दे देंगे। क्या होगा इसका आंसर, सी वाटर। ओके, सॉल्यूशन क्या है इसमें, सी वाटर है। अब आपको पता है ना सॉल्यूशन क्या होता है, जो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट को जो घोल कर बनाया जाता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे पानी में आप नमक घोल दो, चीनी घोल दो, और जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, पानी में इतने सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है। ओके, तो ये सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वालों के लिए बता दूँ, इसे विलियन बोलते हैं हिंदी में। ओके, उल्टे बास बरेली को का सही अर्थ क्या है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, इनमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट, विपरीत कार्य करना। मुहावरा है ये, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से कर लिया कीजिए, थोड़े डिफरेंट थे ये इसलिए इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट, मनोरम का संधि विच्छेद है। अब बताइए मनोरम का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, विसर्ग संधि यूज हो रही है इसमें, मनोरम का संधि विच्छेद है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ डिराइव्ड। ऑप्शन ए डायरेक्टेड, बी कंटिन्यूड, सी प्रोसेस्ड, डी कंस्ट्रक्टेड। दीजिए आंसर, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम अप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए डिराइव्ड क्या होता है, व्युत्पन्न, प्राप्त या निर्मित, और कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, निर्मित, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरेक्टेड, डायरेक्टेड क्या होता है, निर्देशित। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड क्या होता है, निरंतर। और प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड जो जिसकी प्रोसेसिंग की गई हो यानी कि संसाधित। और कंस्ट्रक्टेड आपको पता ही है, निर्मित, बता चुकी हूँ मैं सभी को। चलिए 18th क्वेश्चन है, एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ एक्सपंज। ऑप्शन ए रिटेन, बी
डैमेज, सी फोर्स, डी रिवाइटलाइज। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिवाइटलाइज। ओके, एक्सपंज क्या होता है, काटना, छीलना या मिटाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, रिवाइटलाइज यानी कि पुनः जीवित करना। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिटेन, रिटेन क्या होता है, रोके रखना, सुना होगा ना, रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी वगैरह ये सब, कि वो अपने अंदर कितनी चीज़ को रोक के रख सकता है, कितना मॉइस्चर रोक के रख सकता है, रिटेनिंग मॉइस्चर आपने पढ़ा भी होगा। डैमेज, डैमेज क्या होता है, नुकसान, और फोर्स क्या होता है, बल। चलो ये तो इजी थे, सबको पता ही होंगे। नेक्स्ट, इडियम, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वुमन। ऑप्शन ए एंगर, बी हेट्रेड, सी एनवी, डी जेलेसी। अब आपको इडियम बता रहा है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का, दीजिए आंसर, दीजिए जल्दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जेलसी यानी कि ईर्ष्या। ओके, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का क्या होता है इडियम, जेलसी यानी कि ईर्ष्या। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एंगर, एंगर क्या होता है, क्रोध होता है। हेट्रेड क्या होता है, घृणा होता है। और एनवी क्या होता है, जलन या डाह। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वो सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। ऑप्शन ए स्पाई, बी डिटेक्टिव, सी एमिसरी, डी एवास ड्रॉपर। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर, दीजिए जल्दी आंसर। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, एवास ड्रॉपर क्या होता है, छिप कर बातें सुनने वाला, जो छिप कर दूसरों की बातें सुने उसे बोलते हैं स्पाई। स्पाई क्या होता है, भेदिया। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है जासूस। एमिसरी क्या होता है, दूत को बोलते हैं एमिसरी। ओके, नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रक्टिव। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका क्या होगा सिनोनिम, डिफरेंट। अब देखिए डिस्टिंक्टिव क्या था, विशिष्ट, अलग, जो हटके हो, और डिफरेंट भी क्या होता है, अलग। ओके, तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी की वो कैप्स मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, सभी की हिंदी डाल रखी है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप एक एक वर्ड की हिंदी चेक कर लेना अच्छे से, सारी आपकी काम की हैं। ये पिछली पेपर में ये वर्ड्स पूछे गए हैं, वही डाले हैं। अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। अब सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है। और डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, अदरवाइज आप सभी को नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।